गाइस वेलकम टू माय बीएमएस जर्नल। सो इस सीरीज़ में हम रस शास्त्र के जितने भी एनसीईआरटी के सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो है अभ्रक। ये सारे लिस्ट है कि कौन सी कैटेगरी में कौन से आता है, महारस में कौन कौन आता है, उपरस में कौन कौन आता है, साधारण रस में कौन आता है, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग और शार वर्ग में कौन से आते हैं। ओके, इनकी सारी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी। प्लीज़ डू चेक आउट। थैंक यू। अभ्रक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये इसको माइका बोला जाता है। इट इज़ सिनोनिमस विथ माइका। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? अभ्रक, आकाश, गगन, ख, व्योम, अनंत और गौरी तेज। ये सबसे इजी वाले जो है उसके। जब अभ्रक के जो सारे सिनोनिम्स है वो मोस्टली स्काई से रिलेटेड होते हैं, तो अभ्र, आकाश, गगन या फिर ख और व्योम, ये सब भी स्काई से रिलेटेड सिनोनिम्स है। ओके, फिर इसके अंदर इसका ऑकरेंस देखेंगे हम खनिज रूप में, मतलब मिनरल फॉर्म में किस किस में फॉर्म में मिलता है। जो श्वेत हम बोलते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वो है मस्कोवाइट, श्वेत पैरागोनाइट भी है, कृष्ण बायोटाइट है, रक्त फ्लोगोफाइट है, पीत लेप्टिडोलाइट है। और इसके जो मेन क्लासिफिकेशन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जो पेपर में भी पूछा जाता है ऐसे क्योंकि लिए अभ्रक के टाइप्स मेंशन करो, उसका क्लासिफिकेशन क्या है? श्वेत, कृष्ण, रक्त, पीत और कृष्ण के पीनक, नाग, मंडूर, वज्र। ये चार मेन उसके क्लासिफिकेशन है। अब ये पिनक, नाग, मंडूर, वज्र का मतलब क्या है? जब पिनक वाले अभ्रक को हम हीट करते हैं तो वो लेयर्स में सेपरेट हो जाता है। पिनक इज लेयर्स। नाग जो है वो नाग जैसा हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। मंडूक मतलब वो जंप करता है फ्रॉग जैसा फायर में से निकल के। और वज्र मतलब कार्बन डायमंड, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकते, तो उसका कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी बॉडी पे इफेक्ट्स क्या होते हैं वो यहाँ पे मैंशनड है। जैसे पिनक वाले के इफेक्ट से कॉन्स्टिपेशन डेथ होता है, नाग वाले से मंडल कुष्ठ होता है, मंडूक वाले से अश्मरी होते हैं, और वज्र वाले का बेस्ट बोला गया है इसको, और इससे सारी डिजीजेस क्योर होती है और लॉन्गेटिविटी बढ़ती है लाइफ की। ओके, सो फिर उसके बाद में मोस्टली इस अभ्रक की ग्राह्य अग्राह्यत्व भी पूछा जाता है। अभ्रक के वैसे सारे ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, पर टाइप्स, ग्राह्य अग्राह्यत्व, ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट है। धान्य अभ्रक, इसका मारन, ये सब चीज़, सत्व पतन, ये सब चीज़ें पूछी जाती है अभ्रक की, तो अभ्रक तो फुल प्रिपेयर करना है। अभी इसका ग्राह्य अग्राह्यत्व हम देखेंगे। श्लोक है, नीलांजनोपहम स्निग्धम भारपूर्णम महोज्वलम मृदु। नीलांजनोपहम मतलब जो नीलांजन की तरह ब्लैक है, स्निग्ध स्निग्ध है, भारपूर्णम मतलब गुरु है, महोज्वलम मतलब ब्राइट है, और मृदु है मतलब सॉफ्ट है। ये उसका ग्राह्यत्व बताया, मतलब ऐसा अभ्रक जो है जिसकी ये क्वालिटीज़ है वो बेस्ट फॉर कंजम्पशन होता है। ठीक है, फिर इसकी क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो हिमालयन होती है वो बेस्ट होती है, ईस्टर्न जो है वो मीडियम क्वालिटी होती है, और लो क्वालिटी साउदर्न वाली होती है। 1 गज या 4 हस्त की पिट को डग करने के बाद में अभ्रक एक्सट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद में अशुद्ध अभ्रक से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? हृद पार्श्व पीड़ा होता है, शोफ होता है, क्षय होता है, पांडु होता है और कुष्ठ होता है। ठीक है, इसका एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभ्रक का एंटीडोट क्या है। अभ्रक से अगर कोई पॉइजनिंग हो जाती है या कोई इल इफेक्ट होता है तो उसका एंटीडोट है उमाफल, जिसको अतसी बीज भी बोलते हैं। विशोधन, अभ्रक का शोधन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्वाप मेथड से होता है। निर्वाप मेथड क्या होता है कि हम एक जो धातु है उसको हीट करते हैं और फिर उसको एक लिक्विड मीडियम में इमर्स करके ठंडा कर देते हैं, इससे शोधन होता है। इस प्रोसेस को निर्वाप बोला जाता है, जो हम परिभाषा के सीरीज़ में एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से। सो अभ्रक के शोधन में क्या होता है? संदंश यंत्र, मतलब ये जो हमारी ये जो पकड़ने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर गई है, उससे हम कृष्ण वज्राभ्रक, कौन सी वेराइटी? कृष्ण वज्राभ्रक को पकड़ते हैं और उसको गोमूत्र, त्रिफलाग्रात या गोदुग्ध में डिप करते हैं। जब वो एकदम हीटेड हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है तब। और ये प्रोसेस को 7 टाइम्स रिपीट किया जाता है। उसके बाद में धान्य अभ्रक का निर्माण कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध अभ्रक और 1/4 पार्ट शाली मतलब राइस, उसको जूट की पोटली में डाल के कांजी में उसको डिप करके रखते हैं 3 नाइट्स के लिए। उसके बाद में उसको निकाल के रिगरसली रब करते हैं और फिर उसमें अभ्रक क्या होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। फिर उसको ड्राई करते हैं, इसको धान्य अभ्रक बोलते हैं। अभ्रक का मारन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान्य अभ्रक जो हमने अभी बनाया है उसको कास्मर्द स्वरस के साथ में खलव यंत्र में उसका मारन करते हैं। उसके बाद में उसकी चक्रिका बनाते हैं, मतलब ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम शराब संपुट में डालते हैं। मारन प्रोसेस में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि ये क्या प्रोसेस है, एक्सप्लेन यहाँ पे। सबका मारन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, उसमें चक्रिका बनती है, फिर उसको पूट देते हैं। अब कितने पूट देते हैं और किस वाले फॉर्म में किस भावना से पूट देते हैं वो डिफरेंट होता है सबका। तो अभ्रक की भावना कास्मर्द स्वरस में है मारन की, और उसके बाद में उसको शराब संपुट में 1 गज पूट दिया जाता है। ओके, और उसके बाद में उसको रिपीट करके 10 गज पूट दिया जाता है पूरी प्रोसेस को। ठीक है, फिर मारन में इसका एक पॉइंट मेंशन है कि पूट संख्या कितनी,
10 से 100 अगर हम पुट संख्या दे रहे हैं तो वो रोग निवारणार्थ होती है, और 100 से 1000 देते हैं तो रसायन कर्म अपेक्षित है हमको, इसीलिए देते हैं। लोहितीकरण, अगेन परिभाषा में मेंशन्ड है, अमृतीकरण लोहितीकरण ये दोनों कंसेप्ट मेंशन्ड है। सो अमृतीकरण और लोहितीकरण होता क्या है, जब अभ्रक में दोष प्रेजेंट होते हैं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको अमृत जैसा बनाने के लिए हम अमृतीकरण करते हैं। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, उसका कलर लॉस हो जाता है, या कोई और भी धातु, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभ्रक ले रहे हैं, कोई और भी धातु के कोई प्रोसेस में अगर उसका कलर लॉस हो जाता है तो उसको वापस उसका रेड कलर या ओरिजिनल कलर दिलवाने के लिए हम लोहितीकरण प्रोसेस करते हैं। तो ये थी 2 परिभाषाएं जो इस वीडियो में क्लियर हो चुकी है। सभी अभ्रक का लोहितीकरण देखेंगे। अभ्रक का लोहितीकरण किससे होता है, मंजिष्ठाक्वाद से होता है। 2 से 3 गज फूट देते हैं जिसके बाद में रेड कलर आ जाता है। अमृतीकरण दोष को एलिमिनेट करने के लिए करते हैं। अभ्रक, त्रिफला कषाय और गोघृत 10, 16, 8 ये रेशो में लिया जाता है। उसको हीट करते हैं तब तक कब तक जब पूरा लिक्विड इवेपोरेट ना हो जाए, जो कषाय का लिक्विड है, और फिर उसके अंदर उसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। सत्वपतन, अभी सत्वपतन सबका मेंशन नहीं है, बट जिन जिनका मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली अभ्रक का। अभ्रक में शुद्ध अभ्रक और टंकन 1 और 1/4 रेशो में देते हैं। उसको मुसली स्वरस की भावना देख के चक्रिका बना के उसको कोष्ठी में उसको पुट देते हैं। तो ये सत्वप्रदन की प्रोसेस हो गई। अब अभ्रक भस्म की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मधुर रस है, शीतवीर्य है, स्निग्ध है। मधुर, शीत, स्निग्ध है, मतलब कैसा काम करेगा, ये रसायन काम करेगा, बल्य काम करेगा, मतलब पूरा नरिशमेंट वाला काम करेगा। तो हम कर्म में देखते हैं चक्षुष, नेत्र, केश्य, मेद्य, बल्य, वर्ण, वृष्य, दीपन, रुचिकर, स्तन्य जनन, ये सारी क्वालिटीज़ है उसमें। डोज क्या है इसका, 1 से 2 रत्ती BDS। ठीक है। अभ्रक सत्व की प्रॉपर्टीज़ भस्म जैसे ही है। इसकी फॉर्मुलेशंस क्या है, आरोग्यवर्धिनी रस बहुत इंपॉर्टेंट, योगेंद्र रस, बृहद्वाद चिंतामणि, श्वासकाश चिंतामणि, वसंत कुसुमाकर रस, ये सारे उसके फॉर्मुलेशंस। गगन परपटी, पंचामृत परपटी, ये सब भी उसके फॉर्मुलेशंस है सारे। तो ये था अभ्रक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम व्याकरण डिस्कस करेंगे। ये सारी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ डू चेक आउट। थैंक यू सो मच।